हेलो एवरीवन, होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 9। स्टेटमेंट है प्रूव डैट सर्कुलर फंक्शंस आर पीरियोडिक एंड फाइंड देयर पीरियड। तो हमने प्रूव करना है कि सर्कुलर फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं और उनके पीरियड फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हमारी ये आती है कि सर्कुलर फंक्शंस कौन से होते हैं। तो हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको हम सर्कुलर फंक्शंस कहते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट। तो ये सब हमारे सर्कुलर फंक्शंस हैं। उसको हम कैसे पीरियोडिक प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं। ऐसे फंक्शंस जो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद अपनी रियल वैल्यू दोबारा अटेन कर ले, दोबारा गेन कर ले, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और उनके पीरियड क्या है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी वैल्यू उसके एंगल में हमने चेंज की, जैसे कि यहाँ पर साइन है और इसका एंगल जी है। इसके एंगल में हम क्या चेंजेस करेंगे, कितना एंगल बढ़ाएंगे या घटाएंगे कि ये अपनी ये वैल्यू एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद दोबारा गेन कर लेगा। तो वो क्या होता है, पीरियड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर साइन जी की, उसके बाद कोस जी की, उसके बाद टैन जी की। सीकेंट, कोसिकेंट और कोट ये आपने अपने आप करना है। क्योंकि साइन जी का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट जी एंड कॉस जी का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट जी एंड टैन जी का रेसिप्रोकल होता है कोट जी। तो हम ये सिर्फ पहले 3 प्रूव करेंगे, बाकी 3 आपने अपने आप करने हैं। वो बहुत इजी होंगे। जैसे जैसे हम प्रोसेस इन तीनों पे अप्लाई करेंगे वही प्रोसेस आपने उन तीनों पे अप्लाई करना है, तो आपको वो सारे प्रूव हो जाएंगे। इसका हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। प्रूफ सबसे पहले हम लेते हैं 1। साइन z इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा z माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z अपॉन 2 आयोटा। अब हम इसमें हम क्या चेंजेस करें, तो हम z में 2n पाई ऐड करते हैं। तो इसलिए जहाँ पर z है वहाँ पर हमने साथ में 2n पाई ऐड कर देना है। अब हमने ये 2n पाई क्यों ऐड किया, क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं तो साइन एंड कोस 2n पाई के बाद अपनी जो वैल्यू होती है वो दोबारा गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2n पाई क्यों लिया, एक्चुअली 2n पाई इसलिए लिया क्योंकि वो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई के बाद साइन और कोस अपनी वैल्यू दोबारा गेन करते हैं। तो इन सब की जगह पर हमने एक वैल्यू ले ली, वो ले ली 2n पाई। क्योंकि अगर हम n क्या है, हमारा n यहाँ पर है पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो हमारा बनता है 2 पाई। अगर हम n को 2 पुट करते हैं तो हमारा बनता है 4 पाई। अगर हम n को 3 पुट करते हैं तो हमारा बनता है 6 पाई। और अगर हम n को 4 पुट करते हैं तो हमारा बनता है 8 पाई। तो इन सारी वैल्यूज़ की जगह पर हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली, वो क्या है, 2n पाई। देयरफॉर साइन z प्लस 2n पाई इज़ इक्वल टू, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल आयोटा z इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n पाई माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 2n पाई 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, जो ये रफ वर्क है इसको हम रफ करते हैं और कुछ यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्चुअली हमने क्या लिखना है, बिकॉज ये हम आगे लिखते हैं आगे वाली लाइन में, इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा z इनटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z इनटू 1
अपॉन 2 आयोटा, because exponential iota 2n pi is equal to exponential minus iota 2n pi is equal to 1। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n पाई और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 2n पाई ये 1 के इक्वल होता है। ये क्यों होता है तो उसको मैं आपको यहाँ पर रफ में बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n पाई ये कोरिस्पॉन्ड कर रहा है एक्सपोनेंशियल आयोटा y। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा y का फॉर्मूला क्या होता है, cos y प्लस आयोटा साइन y। सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n पाई होगा तो ये बन जाएगा cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। एंड cos 2n पाई होता है 1 के इक्वल और आयोटा और साइन 2n पाई होता है 0 के इक्वल। तो ये हमारा बनता है 1, क्योंकि आयोटा इंटू 0 होता है 0 के इक्वल, तो ये हमारा बनता है 1। इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 2n पाई को हमने सेम सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो सेम प्रोसेस से हमारा सॉल्व हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो इसको हम लिख देंगे बिकॉज exponential iota 2n pi is equal to exponential minus iota 2n pi is equal to 1। Therefore, exponential iota z minus exponential minus iota z upon 2 iota और ये वैल्यू साइन z के इक्वल है, हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू साइन z। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि अगर हम साइन z के एंगल में 2n पाई ऐड भी करते हैं तो उसकी वैल्यू साइन z के इक्वल आती है, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है बच्चों cos z, तो cos z को हम करते हैं। नाउ स्टूडेंट हम करते हैं 2 ऑप्शन। cos z इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा z प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z अपॉन 2। सिमिलरली cos z की वैल्यू भी 2n पाई के बाद सेम आती है, तो हमने यहाँ पर भी 2n पाई ही ऐड करना है। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा z प्लस 2n पाई प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z प्लस 2n पाई अपॉन 2 इज़ इक्वल टू, और आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, यहाँ पर जो पीछे हमने साइन z वाला किया वहाँ भी लिख लेना, बिकॉज n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, या फिर बिकॉज लिख लो या फिर लिख लो हेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद देयरफॉर cos z प्लस 2n पाई इज़ इक्वल टू, इसको हम स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, एक्सपोनेंशियल आयोटा z इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n पाई प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 2n पाई अपॉन 2, ठीक है जी। इसके बाद एक्सपोनेंशियल आयोटा z इनटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z इनटू 1 अपॉन 2। यहाँ रीज़न बताएंगे, बिकॉज एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n पाई इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 2n पाई इज़ इक्वल टू 1। देयरफॉर एक्सपोनेंशियल आयोटा z प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z इज़ इक्वल अपॉन 2 इज़ इक्वल टू cos z। तो यहाँ तक हमने cos z को भी प्रूव कर लिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने कुछ बातें लिखनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ लिखना है, जैसे साइड में हम यहाँ लिख देते हैं, जगह की कमी है तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर साइन z एंड cos z remain unchanged when
z is increased by any multiple of 2 pi, therefore sin z and cos z are periodic function of period 2 पाई। सो हमारा साइन जी और कोस जी को हमने प्रूव कर लिया। अब हमारा बाकी रहता है टेन जी, इसको हम प्रूव करते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड नाउ स्टूडेंट, हमने टेन जी को पीरियोडिक फंक्शन प्रूव करना है। इसमें भी वही प्रोसेस लगेगा, या फिर हम लिखते हैं नाउ टेन जी में इसके एंगल में हमने ऐड करना है एन पाई, जैसे कि हमने पीछे केसेस में किया था साइन के और कोस के 2n पाई, लेकिन यहाँ पर हमने करना है n पाई, क्योंकि टेन के केस में ये n पाई के बाद एक्चुअली पाई एंगल के बाद अपनी जो रियल वैल्यू है, जो अपनी वैल्यू है वो दोबारा रिटेन कर लेता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर n पाई को ऐड करना है, और ये जो अपनी वैल्यू रिटेन करता है वो करता है पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे एंड सो ऑन। वैसे कि 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो इसको हमने कोरेस्पॉन्ड करने के लिए एक वैल्यू ले ली एन पाई। एन को अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 पुट करते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो हमें ये सारी वैल्यू आती जाएगी। तो इतना तो हो गया, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। इसको हम करते हैं सॉल्व। एक्सपोनेंशियल आयोटा z प्लस एन पाई माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z प्लस एन पाई अपॉन आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा z प्लस एन पाई प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा z प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा z प्लस एन पाई, और ये इसको हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज। ओके, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको हमने स्प्लिट करना है। तो ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा जी इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा जी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन पाई अपॉन आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा जी इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा जी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन पाई। अब हमने स्टूडेंट इस सब को सॉल्व करना है, तो थोड़ा हम यहाँ करते हैं कि हमारी जगह बच जाए। अब यहाँ से हम यहाँ करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा जी इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा जी अपॉन एक्सपोनेंशियल एन पाई आयोटा एन पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई। ये एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन पाई को हम ले गए डिनोमिनेटर में। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर में यही प्रोसेस अप्लाई करना है। आयोटा ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल आयोटा जी इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई एंड प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा जी अपॉन एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई। ओके स्टूडेंट, अब हमने इसका करना है एलसीएम को सॉल्व करना है। तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल आयोटा जी इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n पाई माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा जी अपॉन एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई। अब ये वाली जो डिवाइड का जो साइन है ये हमने करना है, ठीक है। उसके बाद आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा जी एलसीएम लिया इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n पाई प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा जी अपॉन एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई। तो ये एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई और एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा।
बाकी हमारा बच गया स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल। हाँ, और एक और बात कि एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n पाई ये किसके इक्वल होता है? एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n पाई होता है 1 के इक्वल। तो ये अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा जी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा जी अपॉन आयोटा एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर भी हमने 1 पुट करना है आयोटा 2n पाई की जगह पर, एक्सपोनेंशियल आयोटा जी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा जी इज़ इक्वल टू, ये हमारा बन रहा है tan जी के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इससे हमें क्या चल रहा है पता, हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर tan जी remains unchanged when z is increased by any value of पाई या any multiple of पाई, any multiple of पाई। इसके बाद हमें लिखना है, यहाँ लिख देते हैं therefore tan z is a periodic function with पीरियड पाई। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको इससे रिगार्डेड कुछ प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।